जय सिया राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। 2023 आ चुका है, नई उम्मीदें, नए सपने, नया लक्ष्य और नई चुनौतियां लेकर। 2023 कैसा रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। सभी कुछ जानने के लिए, विवाह, नौकरी, व्यापार, कैरियर, सेहत और खुशियों के बारे में जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि 2023 क्या लेकर आया है कर्क राशि वालों के लिए। जनवरी 17 जनवरी से शनिदेव आपके अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, तो इससे आपको सडन लॉस और सडन गेन हो सकता है। परिवार में प्रेम बढ़ेगा और परिवार से आपको सहयोग मिलेगा। आप परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं इस महीने। यदि आप व्यापारी हैं तो संभल कर चलने की आवश्यकता है, निवेश करने से आपको बचना होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो बेहद ही शुभ समय है, आपकी पदोन्नति हो सकती है। यदि आप छात्र हैं तो परिश्रम करते रहे भविष्य में सफल होने के लिए। यदि आप विवाहित हैं तो आपके रिश्ते जो है वो मजबूत होंगे और संबंध मधुर होंगे। आपको इस महीने पेट से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, सेहत कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए बाहर खाना खाने से बचे, अपना खान पान सही रखें, हनुमान जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। फरवरी के महीने में आपका अपने परिवार में किसी से किसी बात को लेकर कोई विवाद हो सकता है, इसीलिए वाणी पर नियंत्रण रखें और क्रोध से बचकर रहें। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको व्यापार में सडन लॉस, सडन गेन हो सकता है, इसीलिए समझदारी से आगे बढ़े। यदि आप नौकरी करते हैं तो बेहद ही शुभ समय है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपकी कहीं अच्छी जगह ट्रांसफर होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। यदि आप छात्र हैं तो आपको भविष्य में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते रहना होगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, आपकी अपने जीवन साथी से नोकझोंक हो सकती है, इसीलिए संभल कर आगे बढ़ें, समझदारी से काम लें। आपकी सेहत इस महीने कुछ गड़बड़ हो सकती है, आपको सेहत से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, इसीलिए बाहर का खाना खाने से बचें और खान पान सही रखें। शंकर जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। मार्च का महीना अच्छा रहने वाला है। यदि आपका कोई जमीनी मामला अटका हुआ था तो उसमें लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। आपको अपने परिवार से भरपूर प्रेम और सहयोग मिलेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो अच्छा समय है, आपको व्यापार में लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो बेहद ही शुभ समय है, आपके कार्य क्षेत्र में सकारात्मक माहौल होने से आप अच्छा महसूस करेंगे और आपका काम में मन लगेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो समय अनुकूल है, आपको अपने सहपाठियों से सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन जो है वो हंसी खुशी बीतेगा। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है, आपकी सेहत खराब हो सकती है, इसीलिए गलत खान पान से बचे, यानी कि बाहर खाना खाने से जितना हो बचे। घर का खाना खाएं, भरपूर नींद लें, व्यायाम करें और भरपूर पानी पिएं। शंकर जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। अप्रैल, जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से आपके कर्म भाव में गोचर करने जा रही है, जिसका आपको लाभ मिलेगा। आपको हर तरफ से सहयोग मिलेगा, परिवार का, संतान का, मित्रों का। यदि आप व्यापारी हैं तो अच्छा समय है, बस व्यापार में निवेश करने से बचें। यदि आप नौकरी करते हैं तो अच्छा समय है, आप पुराने प्रोजेक्ट पूरे कर पाएंगे और आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। यदि आप छात्र हैं तो समय अनुकूल है, आपकी की गई मेहनत रंग लाएगी और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन मिला जुला रहेगा। यदि आप नया वाहन खरीदने की सोच रहे थे तो इस महीने आप नया वाहन खरीद सकते हैं, उसकी भी संभावनाएं बनेंगी। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, दुर्गा जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। मई के महीने में आपका यदि अपने परिवार के साथ
कहीं किसी से कोई विवाद था तो वो दूर होकर प्रेम बढ़ेगा, परंतु क्रोध से बचें। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको संभल कर चलना होगा, और यदि आप निवेश करना चाहते हैं व्यापार में तो बहुत सोच समझकर और घर के बड़ों की सलाह लेकर ही करिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो अच्छा समय है, आपको प्रमोशन मिलने की संभावनाएं बनेंगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो समय अनुकूल है, परंतु भविष्य के लिए परिश्रम करते रहें। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। सेहत के लिहाज से आपको परेशानियां आ सकती हैं, इसीलिए सेहत का ख्याल रखें, क्रोध से बचें, तनाव से दूर रहें, विष्णु जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। जून जून के महीने में परिवार का जो माहौल है वो अच्छा रहेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो अच्छा समय है व्यापार को विस्तार देने के लिए, व्यापार में इन्वेस्ट करने के लिए। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका कहीं अच्छी जगह पर ट्रांसफर हो सकता है। आप कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, जिसकी वजह से अच्छा महसूस करेंगे। यदि आप विद्यार्थी है तो समय अनुकूल है, आपके सहपाठियों से आपको सहयोग प्राप्त होगा और आपकी नए विषयों में रुचि बढ़ेगी। यदि आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत नोकझोंक के बाद जो संबंध है वो मधुर बने रहेंगे। आपकी सेहत इस महीने खराब हो सकती है, इसीलिए सेहत का ख्याल रखें, दुर्गा जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। जुलाई जुलाई के महीने में परिवार का साथ मिलने पर भी आप किसी बात को लेकर अकेलापन महसूस कर सकते हैं। आपको किसी बात को लेकर तनाव बना रह सकता है आपके मन में, इसीलिए तनाव से बचकर रहें। यदि आप व्यापारी हैं तो लाभ मिलने के लिए समय अनुकूल है, परंतु आपका अपने बिजनेस पार्टनर से किसी बात को लेकर विरोध हो सकता है, इसीलिए समझदारी से आगे बढ़े। यदि आप नौकरी करते हैं तो समय अच्छा है, आपका वेतन बढ़ सकता है, आपको नई जिम्मेदारियां उठाने का अवसर मिल सकता है। यदि आप छात्र हैं तो अच्छा समय है, परंतु भविष्य के लिए परिश्रम करते रहें। यदि आप विवाहित हैं तो आपको अपने जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा और समर्पण के भाव के कारण प्रेम बढ़ेगा। आपकी सेहत इस महीने कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए सेहत का ख्याल रखें, गणेश जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। अगस्त अगस्त के महीने में सब जगह मान सम्मान बढ़ेगा। शुभ कार्य करने की वजह से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपको अपने परिवार के सहयोग के साथ साथ मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा। आपके घर कोई पुराना मित्र आ सकता है इस महीने। यदि आप व्यापारी हैं तो समय बहुत अच्छा है, आपको बड़ा लाभ मिल सकता है, अच्छा ऑफर मिल सकता है, कोई बड़ी डील मिल सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो बेहद ही शुभ समय है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपका वेतन भी बढ़ सकता है। यदि आप छात्र हैं तो समय अनुकूल है, आपकी की गई मेहनत रंग लाएगी और आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे, परंतु भविष्य के लिए परिश्रम करते रहें। यदि आप विवाहित हैं तो आपके संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, विष्णु जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। सितंबर परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। आप किसी रिश्तेदार के घर जा सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको लाभ मिलने के लिए बेहद ही शुभ समय है। आप व्यापार से संबंधित किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो समय अच्छा है, आप वेतन बढ़ने से खुशी अनुभव करेंगे। यदि आप छात्र हैं तो ये समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ आपसी समझ बढ़ेगी। आपकी सेहत खराब हो सकती है। यदि आपको कोई पुरानी बीमारी थी, बीपी, शुगर इत्यादि की, तो वो दोबारा से उभर कर आ सकती है, इसीलिए संभल कर चलना होगा। आप बालाजी भगवान की उपासना करें, आपको लाभ मिलेगा। अक्टूबर
अक्टूबर के महीने में अच्छी आमदनी होने के साथ साथ आपको परिवार और मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो समय अच्छा है, आपको लाभ में वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता होने के कारण आपको तनाव हो सकता है, इसीलिए तनाव से बचकर रहें। यदि आप छात्र हैं तो समय अनुकूल है। यदि आप विवाहित हैं तो आपका अपने जीवन साथी के साथ कोई वैचारिक मतभेद हो सकता है, इसीलिए संयम से काम लें और समझदारी से आगे बढ़ें। आप अपना खान पान सही रखें, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। भगवान कार्तिकेय जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। नवंबर के महीने में काम की अधिकता होने से आप अपने परिवार के साथ समय कम बिता पाएंगे और काम की अधिकता होने से आपको तनाव हो सकता है, इसीलिए तनाव से बचकर रहें। यदि आप व्यापारी हैं तो ये माह आपके पक्ष में रहने वाला है। अच्छा लाभ मिलने के साथ साथ आपके मित्र बनेंगे, आप व्यापार को विस्तार दे पाएंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो समय अनुकूल है। जो जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं वो आप समय से पूरी करने के कारण अपने कार्य क्षेत्र में एक विशेष स्थान बना पाएंगे, आपका प्रमोशन भी हो सकता है। यदि आप छात्र हैं तो भविष्य के लिए परिश्रम करते रहें, तभी आप भविष्य में सफलता और अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। इस महीने आपको विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था उनको विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिलने की संभावनाएं बनेंगी। आपकी सेहत मिली जुली रहेगी। विष्णु जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। दिसंबर के महीने में आपको अपने परिवार के से प्रेम और सहयोग के साथ साथ संतान सुख भी प्राप्त होगा। आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, आपके घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार को विस्तार देने के लिए बेहद ही सकारात्मक समय है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में आपके अच्छे प्रदर्शन के चलते आपका दबदबा बढ़ेगा। यदि आप छात्र हैं तो आपको अपने सहपाठियों से सहयोग प्राप्त होगा और भविष्य के लिए नए मार्ग जो है वो खुलेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी यादगार यात्रा पर जा सकते हैं। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, परंतु जो घर के बुजुर्ग हैं उनको सर्दी से बचाना होगा, नहीं तो उनकी सेहत खराब हो सकती है। लक्ष्मी जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कर्क राशि वालों का 2023 का संपूर्ण राशिफल। अगली बार मैं जल्द ही मुलाकात करती हूँ और सिंह राशि वालों के विषय में बात करती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम।